नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने कहा है कि पिछले 5 सप्ताह में 1 करोड़ नए मतदाता वोटर लिस्ट में जोड़े गए और 673 करोड़ रुपए अवैध राशि जब्त किया गया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षण संस्थानों को समर्पित भाव से शिक्षा उपलब्ध कराने की जरूरत पर दिया जोर। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। राज्य के अलग अलग जिलों से पुलिस ने 13 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद। और भारत ने सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के एक मैच में पोलैंड को 10-0 से किया पराजित। अब समाचार विस्तार से। भारत के चुनाव आयोग ने कहा है कि पिछले 5 सप्ताह में 1 करोड़ मतदाता को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि अब तक करीब 673 करोड़ रुपए अवैध नगद जब्त किए गए हैं और इस वर्ष पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे देश में वीवीपैट के जरिए वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव कराया जा रहा है। इधर खूंटी जिले के समाहरणालय सभागार में आज चुनाव आयोग के निर्देश पर मीडिया कर्मियों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी प्रणव पाल ने पेड न्यूज से संबंधित बातों को विस्तार से बताया। उधर दुमका के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने सभी प्रिंटिंग प्रेस को निर्देश दिया है कि किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी को चुनाव प्रचार सामग्रियों के प्रकाशित प्रतियों की संख्या को अंकित करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन करने वाले प्रेस के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस बीच रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राय महिमापत रे ने अपने कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जानकारी दी। संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त भगवान दास ने आज लोकसभा चुनाव को लेकर पाकुड़ जिले में तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आयुक्त ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को चलाने के भी निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गुमला के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी शशि रंजन ने बताया कि इस बार चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले में 11 मतदान केंद्रों को महिला सखी बूथ के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जहां पर सभी मतदान कर्मियों के अलावा पुलिसकर्मी भी महिला होंगी। उन्होंने बताया कि सभी महिला कर्मियों को चुनाव कराने का प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विश्वास व्यक्त किया है कि लोकतंत्र के पर्व को पूरा करने में महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षण संस्थानों से समर्पित भाव से छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने का आह्वान किया है। श्रीमती मुर्मू आज रांची विश्वविद्यालय के 32वां दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा देश युवाओं का देश है और युवाओं से समाज और राष्ट्र को बहुत अपेक्षाएं हैं। इसलिए हमारे देश के युवा स्वयं में निहित रचनात्मक शक्ति और ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करें। राज्यपाल ने कहा कि हमारे राज्य के प्रतिभावान छात्रों ने कला, संस्कृति, खेलकूद, ज्ञान विज्ञान और शोध के क्षेत्रों में अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ज्ञान की शक्ति हमारी मजबूती है, पर जरूरी यह भी है कि ज्ञान की यह रोशनी हमें आत्मकेंद्रित न बना दे। श्रीमती मुर्मू ने उपाधि ग्रहण कर रहे छात्रों से कहा कि बेहतर से बेहतरीन करने का यह सिलसिला हमेशा बना रहे। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने लगभग 100 छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किया। इस मौके पर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश पांडे सहित बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि पार्टी वोटों को बिखराव को रोकने का प्रयास करेगी। श्री भट्टाचार्य
आज कोडरमा में पार्टी कार्यकर्ताओं के बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार लोगों को डराने का काम कर रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथ कमेटी को मजबूत बनाने का निर्देश दिया। भाजपा के सारे मंत्री, संतरी, भाजपा ने सांसद सब लोग अपने नाम से पहले चौकीदार का बिल्ला लगा रहे हैं। तो सारे लोग जब चौकीदार हैं तो चौकीदारों ने भी सवाल उठाया। जो वास्तविक जीवन में चौकीदारी का काम करने के लिए मजबूर है तो उनकी स्थिति क्या है? बहुत दयनीय स्थिति है। तो हमने तो ये सवाल उठाया कि अगर चौकीदार बनने का इतना शौक है तो या तो चौकीदार वाला वेतन दीजिए अपने लिए, या खुद को जो वेतन और सुविधा मिलती है वो चौकीदार के लिए सुनिश्चित। ये नशा उतर गया है देश का, और जो लोग अभी सत्ता के नशे में अभी भी चूर हैं तो जनता इस बार उनका नशा उतारने का काम करेगी। ये चुनाव लोकसभा चुनाव के दौरान जिला प्रशासन द्वारा नई नई तकनीक के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जा सके। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा लोकसभा चुनाव में नई तकनीक को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव में कई तरह के एप्लीकेशन को प्रभावी बनाया जा रहा है। गोड्डा उपायुक्त किरण कुमार पासी ने कहा कि सुरक्षित और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु चुनाव आयोग सी विजिल ऐप का प्रयोग कर रहा है। इस ऐप में कोई भी व्यक्ति आचार संहिता उल्लंघन को लेकर लाइव वीडियो अपलोड कर सकता है। चुनाव आयोग 100 मिनट के अंदर ऐसी शिकायतें सुनकर कार्यवाही करेगा। उपायुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से सुगम ऐप जारी किया गया है। इसके माध्यम से वाहन प्रबंधन को ठीक किया जाएगा। उम्मीदवारों की ओर से लिए गए वाहनों की जानकारी आयोग को रहेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। जामताड़ा जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिला प्रशासन के द्वारा स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान संपन्न कराने को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के साथ ही विभिन्न दलों के प्रत्याशियों की हर गतिविधियों एवं चुनावी खर्चों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जटाशंकर चौधरी ने बताया कि मतदाता जागरूकता फोरम, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, चुनावी पाठशाला सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक कर मतदान के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मतदाता सहज ढंग से निर्भय होकर मतदान कर सकें, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। प्रत्याशियों के द्वारा अपनाए जा रहे विभिन्न प्रचार माध्यमों का दर निर्धारित कर चुनावी खर्चों पर निगरानी रखी जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 50 सिम कार्ड, 21 मोबाइल फोन, 10 चेकबुक सहित कई सामान बरामद किया गया है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। उधर गिरिडीह पुलिस ने बिरनी थाना क्षेत्र से अंतर जिला गिरोह के 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि सभी गिरफ्तार अपराधी धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि अपराधियों के पास से 6 बम, 3 पिस्तौल, 7 मोबाइल सहित कई सामग्री बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करने के लिए राज्य सरकार से अनुशंसा की जाएगी। इधर पलामू पुलिस ने व्यवहार न्यायालय परिसर से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने आज पोलैंड को 10-0 से पराजित कर दिया। वरुण कुमार और मनदीप सिंह के 2-2 गोल की मदद से 5 बार के चैंपियन भारत ने पोलैंड को आज 10-0 से हराकर 28वें सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में अपना अपराजय अभियान बरकरार रखा हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने कहा है कि पिछले 5 सप्ताह में 1 करोड़ नए मतदाता वोटर लिस्ट में जोड़े गए और 673 करोड़ रुपए अवैध राशि जब्त किया गया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षण संस्थानों को समर्पित भाव से शिक्षा उपलब्ध कराने की जरूरत पर दिया जोर। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। राज्य के अलग अलग जिलों से पुलिस ने 13 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद। और भारत ने सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के एक मैच में पोलैंड को 10-0 से किया पराजित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।